बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स न्यू बुक का चैप्टर 5 स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था। आज हम फ्लोटेशन पढ़ेंगे और एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास फ्लोटेशन या प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है। स्टूडेंट्स पॉज करें कि आपके पास लिक्विड के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, ये डिपेंड करता है इस ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर और अपथ्रस्ट फोर्स जो इसको नीचे से लग रही है। अब यहाँ से ये 2-3 MCQ पिक किए जा सकते हैं और वो क्या है कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर इमर्स्ड करवाया तो नीचे से एक फोर्स लगती है जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं, जो नीचे से एक्ट करती है ऑब्जेक्ट पे और उसको ऊपर की तरफ उस पर फोर्स लगाती है। अब ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा, ऑब्जेक्ट कब डूबेगा, अगर ऊपर से लगने वाले जो वेट की उसकी फोर्स है, वेट इसका ज़्यादा हो और अपथ्रस्ट फोर्स कम हो। अगर वेट ज़्यादा और अपथ्रस्ट फोर्स कम है तो ऑब्जेक्ट हमारे पास सिंक करेगा, यानी कि डूब जाएगा। लेकिन अगर जितना वेट आप के ऑब्जेक्ट का है उतनी ही अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है, तब भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ऊपर तैरता रहेगा। अगर वेट कम है और अपथ्रस्ट फोर्स नीचे से लगने वाली फोर्स ज़्यादा है और वेट कम है तो अभी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता रहेगा पानी में। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमारे पास क्या है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहता है a floating object displaces a fluid having weight equal to the weight of the object। यानी जितना वेट इस ऑब्जेक्ट का है, हम इसको इसके अंदर जब इमर्स करवाते हैं लेकिन ये उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, तो जितना वेट इस ऑब्जेक्ट का है उतने ही वेट का फ्लूइड ये अपनी जगह से डिस्प्लेस करवाता है, उसको साइड पे हटाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जितने वेट के साथ ये पानी के अंदर आया है उतना वेट ही पानी का उस जगह से इसको अंदर एडजस्ट करने के लिए साइड पे होगा, तभी ऑब्जेक्ट इसके अंदर फ्लोट कर सकता है। यह आपको सेपरेट शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपके पास एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन स्टूडेंट्स ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हैं। अब ये एप्लीकेशन कैसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टेट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड राइट एनी 2 एप्लीकेशंस 4 एप्लीकेशंस ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आपको चारों ही करनी है। अब ये पेपर बनाने वाले पे डिपेंडेंट है कि वो कितनी एप्लीकेशंस आपको देता है। बाज़ औक़ात इस तरह भी हो जाता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है और साथ कोई एक एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जामिनर क्या देता है, और बाज़ औक़ात सिर्फ और सिर्फ आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट पूछता है और साथ आपको 4 एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए कह देता है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एप्लीकेशंस को। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, आप उनको नोट कर लें, उसके बाद उसको याद करेंगे तो होपफुली आपके लिए काफ़ी आसानी रह जाएगी। अब हॉट एयर बलून्स स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे कि यहाँ पर नीचे कोई इंसान बैठ सकता है या कोई भी ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं इसके नीचे वाले पार्ट में, और ऊपर काफ़ी बड़ा बलून बना होता है जिसको हम हॉट एयर गर्म हवा के ज़रिए हॉट एयर देने की वजह से अब जो डेंसिटी ऑफ बलून है वो हमारे पास कम है और जो इसके गिर्द हवा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ अपना जर्नी स्टार्ट करता है। यानी जो इसकी सराउंडिंग एयर है वो उसको एक अपथ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड करती है नीचे की तरफ से ऊपर की जानिब, और ये ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह आप पानी के ऊपर कोई ब्लॉक रखते हैं और वो लकड़ी का ब्लॉक उसके ऊपर फ्लोट करता रहता है। अब इसकी क्या रीज़न है, ये क्यों फ्लोट करता है कि जो इस ब्लॉक के आने की वजह से पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, साइड पे हुआ, उस वॉल्यूम ऑफ वाटर, सिर्फ उतने से वॉल्यूम ऑफ वाटर का वेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। यानी हम सिर्फ इतने से वॉल्यूम की बात करेंगे, उसका वेट फिर ज़्यादा होगा और वेट ऑफ द ब्लॉक हमारे पास कम है। इसी वजह से ये जो वुडन ब्लॉक है ये हमारे पास पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है और ये प्रिंसिपल फ्लोटेशन को भी फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी ये कहते हैं कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डिस्प्लेस करवाते हैं तो वो अपने वेट के मुताबिक पानी को डिस्प्लेस करवाता है। जब हम इसको मुकम्मल तौर पर या पार्शली पानी के अंदर इमर्स करते हैं तो हम सिर्फ इतने से वॉल्यूम
ऑफ वाटर की बात करेंगे तो उतने से वॉल्यूम ऑफ वाटर का वेट वुडन ब्लॉक की निस्बत ज़्यादा होता है जब हम उसको प्रिसाइजली मेजर करते हैं। इस तरह से शिप्स और बोट्स भी पानी के ऊपर इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए फ्लोट करती हैं, क्योंकि पैसेंजर्स और गुड्स का जो सामान उसके अंदर हम रखते हैं उसका वेट कम होता है, और वाटर वेट जो उस शिप के अंदर आने से सर्टन वॉल्यूम है उसका वेट ज़्यादा होता है, तो हम कहते हैं कि ये इसके ऊपर फ्लोट करती हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, पैसेंजर्स का वेट ज़्यादा हो जाए, क्योंकि शिप्स और बोट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके ऊपर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेट ही हम कैरी करवा सकते हैं। जब भी वेट उस सर्टन क्वांटिटी से ज़्यादा होता है तो शिप्स बोट्स सिंक कर जाती हैं। वुडन ब्लॉक की तरह ये भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को फॉलो करता है, और सेम वही फ्लोटेशन वाली स्टेटमेंट आप इसमें भी राइट डाउन कर देंगे। सबमरीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है स्टूडेंट्स, आपने देखी होगी सबमरीन कुछ इस किस्म की होती है। अब सबमरीन की खासियत क्या है कि ये पानी के ऊपर भी ट्रैवल कर सकती है और पानी के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अब इसके फ्लोट करने या सिंक करने की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है इसके वेट पे और अपथ्रस्ट पे जो इस पे लग रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास सबमरीन है, ये इसका वेट है और ये एक अपथ्रस्ट फोर्स है जो इसको नीचे से लग रही है। अब ये फ्लोट कब करेगा? जब नीचे से लगने वाली फोर्स ज़्यादा होगी और वेट इसका उसके मुकाबले में कम होगा। और ये सिंक कब करेगी? जब वेट इसका ज़्यादा होगा और अपथ्रस्ट फोर्स, नीचे से लगने वाली फोर्स, उस वेट के मुकाबले में कम होगी। अब मैंने यहाँ पर इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, इस क्लास में आप अपनी वर्ड्स में आंसर लिखना सीखें। एज इट इज़ थ्योरी को रट्टा मारना बहुत मुश्किल होता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखें। सिंक कब करेगी? जब वेट ज़्यादा होगा और नीचे से लगने वाली फोर्स उसको कम फोर्स लग रही होगी। तो सबमरीन के अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है, यानी इसके अंदर टैंक्स लगे होते हैं जिसको हम पानी के साथ भर सकते हैं। जब सबमरीन पानी के ऊपर है तो हम इसको सी वाटर के थ्रू ही इसके टैंक्स को फिल करते हैं। जब टैंक्स फिल होंगे तो सबमरीन का वेट इंक्रीज़ होगा। जब वेट इंक्रीज़ होगा तो अपथ्रस्ट फोर्स ऑटोमेटिकली वेट के मुकाबले में कम होगी, वेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, और सी वाटर के अंदर सबमरीन जो है उसके अंदर चली जाएगी और उसके अंदर ही रहेगी जब तक कि हम उस पानी को जो हमने डाला है, जो हमने टैंक इसके अंदर डाले हैं, उसको हम बाहर ना निकाल दें। तो सरफेस पर वापस लाने के लिए हम उन टैंक्स को खाली करते हैं। तो ये था स्टूडेंट सबमरीन का सिस्टम। ये हमने कंप्लीट यहाँ तक देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ेंगे 5.8। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।